छात्रों, आज हम नई कविता अर्थात अद्यतन हिंदी कविता के सशक्त हस्ताक्षर गजानन माधव मुक्तिबोध की राह चलते हैं अकेले ही सितारे कविता को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। इससे पूर्व भी इस कविता के पूर्व अंश को हम उद्धृत और प्रस्तुत कर चुके हैं। इस कविता का उत्तरार्ध आज आपके समक्ष प्रस्तुत है। मुक्तिबोध की राह चलते हैं अकेले ही सितारे, जहां एक ओर दार्शनिक पक्ष को उद्घाटित करती है, वहीं दूसरी ओर निराला की सरोज स्मृति की याद दिला देती है। तो यह कविता अत्यंत मार्मिक, हृदयस्पर्शी एवं हृदय के अंतःस्थल को झकझोर देने वाली कविता है, जो करुणा से भरपूर है। तो आइए छात्रों, जानते हैं इस कविता के विषय में। वह निर्जीव पर उस पर हमारे प्राण का अधिकार, यहाँ भी मोह है अनिवार्य, यहाँ भी स्नेह का अधिकार। फिर मिट्टी की फिर मिट्टी, बिस्तर खूब गहरा खोद, अपनी गोद से रखा उसे उस नरम धरती गोद। फिर मिट्टी की फिर मिट्टी, रखे फिर एक दो पत्थर, उड़ा दी मृत्तिका की सांवली चादर। हम चल पड़े लेकिन बहुत ही फिक्र से फिरकर, कि पीछे देख कर मन कर लिया था शांत, अपना धैर्य पृथ्वी के हृदय में रख दिया था, और धैर्य पृथ्वी का हृदय में रख लिया था। उतनी भूमि पर है चिरंतन अधिकार मेरा, जिसकी गोद में मैंने सुलाया प्यार मेरा। आगे लालटेन उदास
पीछे दो हमारे पास साथी, केवल पैर की ध्वनि के सहारे राह चलती जा रही थी। मुक्तिबोध की ये कविता आद्योपांत करुणा और दुख से सराबोर है कि वह निर्जीव उस मृत बच्चे के लिए कहा गया है जिसको दफनाने के लिए निर्जन प्रदेश में नाले के किनारे मुक्तिबोध अपने साथियों के साथ रात्रि में जाते हैं। पर उस पर हमारे प्राण का अधिकार, अर्थात वह निर्जीव भले ही हो गया हो, परंतु हमारे प्राण का अधिकार अर्थात उस पर हमारा प्रेम हमेशा बना रहेगा। यहाँ भी मोह है अनिवार्य, यहाँ भी स्नेह का अधिकारी, अर्थात भले ही वह निर्जीव हो गया हो, फिर भी उसके प्रति मोह की अनिवार्यता निश्चित है, अर्थात उसके साथ जिए हुए पलों को एक झटके के साथ विस्मृत नहीं किया जा सकता है। यहाँ भी स्नेह का अधिकार अर्थात प्रेम रूपी अधिकार उस पर आज भी फिर मिट्टी विस्तर खूब गहरा खोद, और उस निर्जीव उस मृत बच्चे के लिए दफनाने हेतु फिर मिट्टी विस्तर खूब गहरा खोद, अपनी गोद से रखा उसे उस नरम धरती गोद, और मिट्टी की परत दर परत उखाड़ते हुए, जमीन से मिट्टी खोदते हुए बिस्तर खूब गहरा खोद, अर्थात उसकी काफी गहरी कब्र कभी खोदता है। अपनी गोद से रखा उसे उस नरम धरती गोद, अर्थात अपनी गोद से लेकर उस बच्चे के लिए नरम धरती गोद अर्थात धरती की गोद में उसको सौंपता है, रखता है। फिर मिट्टी रखे, फिर एक दो पत्थर, और उसके बाद उस पर पुनः मिट्टी अर्पित कर दी जाती है। रखे फिर एक दो पत्थर, और मिट्टी से ढकने के बाद उस पर एक दो पत्थर रख देते हैं। उड़ा दी मृतिका की सांभली चादर, और उसके लिए पूरी तरीके से मिट्टी की चादर से ढक दिया जाता है। हम चल पड़े, लेकिन बहुत ही फिक्र से फिरकर, और मिट्टी की चादर को उड़ाने के बाद सभी चल देते हैं, लेकिन बहुत ही फिक्र से फिरकर पीछे देखकर मन कर लिया था शांत, अर्थात इस कारुणिक दृश्य को देखकर, इस दुख को देखकर मन कर लिया था शांत। फिर भी अपने हृदय पर पत्थर रख लिया था।
अपना धैर्य पृथ्वी के हृदय में रख दिया था, अर्थात उस निर्जीव और मृत बच्चे को पृथ्वी के लिए सौंप दिया था और धैर्य पृथ्वी का हृदय में रख लिया था, क्योंकि पृथ्वी के विषय में ये मानते हैं कि सबसे ज़्यादा धैर्य यदि किसी में है तो वह पृथ्वी में है। पृथ्वी का धैर्य अपने हृदय में और अपना हृदय पृथ्वी के धैर्य में रख दिया था, अर्थात अपने आत्मीय के लिए पृथ्वी को समर्पित कर दिया था और उसके गुण को अपने हृदय में धारण कर लिया था। उतनी मिट्टी पर है चिरंतन अधिकार मेरा, जिसकी गोद में मैंने सुलाया प्यार मेरा। और कभी आगे कहता है कि उतनी भूमि पर चिरंतन अधिकार मेरा है, जहाँ पर उसने जिसकी गोद में सुलाया प्यार मेरा, अर्थात अपने प्रिय स्नेही उस मृत के लिए उस धरती को समर्पित किया है, उस पर हमेशा वह अपना अधिकार चाहता है। आगे लालटेन उदास, पीछे दो हमारे पांच साथी, केवल पैर की ध्वनि के सहारे राह चलती जा रही थी। और आगे लालटेन उदास, उस लालटेन को लेकर लोग चल रहे थे। पीछे दो हमारे पास साथी, अर्थात दो लोग और उनके साथ में थे। केवल पैर की ध्वनि के सहारे, केवल पैरों की आवाज़ सुनाई दे रही थी और कोई भी किसी प्रकार की ध्वनि इसके अतिरिक्त सुनाई नहीं दे रही थी। केवल शांतिपूर्ण शोक से व्याकुल उदासीन वातावरण था। राह चलती जा रही थी, अर्थात आगे बढ़ते जा रहे थे और कोई किसी से बात नहीं कर पा रहा था, क्योंकि सभी दुख से और करुणा से भरे हुए थे। उनके हृदय में दुख व्याप्त हो चुका था। तो मुक्तिबोध जी की यह कविता अंतर्मन को छूने वाली कविता है और उन्होंने भोगे हुए यथार्थ को इस कविता में प्रस्तुत किया है। तो मैं समझता हूँ कि आज आपने इस कविता को समझा होगा, जाना होगा। धन्यवाद छात्रों।